Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई on the economy which proved to be a bad news for the stock market. Job growth was much stronger than expected in December. Non-pay firm payroll surged by 2,56,000 for the month, up from 2,12,000 in November and above the 1,55,000 forecast from the Dow Jones. The unemployment rate edged down to 4.1%, 1/10 of a point below expectations. और ये रिपोर्ट आने के बाद US stocks dropped like anything, while Treasury yield soared as traders price in lower possibility of Fed rate cuts this year. It's happening. मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि जब बुल मार्केट होता है तो कोई भी बुरी खबर उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती और बुल मार्केट इंटैक्ट रहता है। और ऐसे ही बियर मार्केट में कोई भी अच्छी न्यूज़ प्रभाव नहीं डाल पाती। मैंने कुछ महीने पहले ही एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाया और कहा कि जब रियल में मंदी आएगी, जब रियल में सेल ऑफ आएगा तो हम सब सोते हुए पाए जाएंगे। पिछले 3-4 साल से एवरीबॉडी इज सेइंग करेक्शन करेक्शन करेक्शन, और जो रियल में करेक्शन आई तो मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट अंडरस्टैंड द मूव। और इसके इम्पैक्ट में इस डाटा के आने के बाद गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटी jumped like anything, zoomed. Crude oil reached to a new 3-month high. गोल्ड का प्राइस भी यूएस मार्केट में रीच टू 2,735। अगर मैं अब इक्विटी की बात करूं तो इन्वेस्टर्स हैव रिसेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम हाई इक्विटी रिटर्न्स। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की और होल्ड किया, दे आर बीन रिवार्डेड लाइक एनीथिंग, बट नाउ दे शुड कंसिडर diversifying their portfolio both across and within asset classes as the business cycle enters an environment of potentially lower returns with the higher risk. अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ is still solid, but inflation is not likely to come down as much as it has in recent years. Declining inflation and healthy economic growth have lowered risk premiums, suggesting lower returns from the risky assets. As a result, bonds might contribute more to performance and risk reduction in multi-asset portfolio this year. So again, I am saying you should, or you want to think about diversification across assets, more balance in the portfolio, and that is the key of 2025. और दूसरी बात कहूं, अगर प्राइस एक रेंज में चलते हैं, कभी बहुत बड़ी गिरावट और कभी बहुत बड़ी तेजी, इस तरह का परफॉर्मेंस होता है तो उसका भी हमारे को बेनिफिट लेना है बाय बुकिंग द प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट्स आर ऑन द टेबल, राइट। तो इस तरह की कुछ जजमेंट करते हुए वी शुड मूव फॉरवर्ड इन 2025। एक और बात कह दूं मैं आपको, आज Jan 12 को अगर आप स्काई में देखेंगे तो आपको मार्स बहुत ब्राइट और क्लियरली विजिबल दिखाई देगा। मार्स इज एट पेरिजी पोजीशन, जो इस समय मार्स अर्थ के बहुत और सबसे अधिक नज़दीक है, समीप है, पास है। और इसका मानना क्या है कि हर एक के हृदय में एक, हर एक के मस्तिष्क में एक
तेजी, एक पावर, एक फायर महसूस की जा सकती है। हर व्यक्ति अग्रेसिव होना चाहेगा इस टाइम पर, और यही टाइम है जो एडवाइस मैं करना चाहता हूं, यही टाइम है जब आप फ्लेयर अप ना हो, जब आप बहुत अग्रेसिव ना हो, जो भी कार्य करें वो बहुत सोच समझ कर करें, तो देन यू विल बी एबल टू गेट benefited out of this scenario. With these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.